लाइफ टाइम हाई पर क्या हमें बाजार में इस समय 30% कैश अपने पोर्टफोलियो का हाथ में रखना चाहिए? यानी कि क्या नियर टर्म में अगर गिरावट आ जाए तो क्या इस समय में थोड़ा लिक्विड रहना चाहिए? क्योंकि बाजार अगर देखा जाए तो इस समय हायर हाइज बना रहा है और पिछले 10-12 दिन के अंदर बाजार ने एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई है। और देखा जाए तो इंडेक्स में एक जबरदस्त रैली रही है अगर हम पिछले 10 से 12 दिन की बात करें। और अगर निफ्टी के वैल्यूएशन की भी बात करें तो निफ्टी के वैल्यूएशन भी अब कहीं ना कहीं हायर साइड पर जाते दिख रहे हैं। और जबकि Q1 के अंदर देखें तो काफी सारे नतीजे ऐसे रहे हैं जिन्होंने निराश किया, यानी कि आप मेजरली अगर देखें तो ज्यादातर कंपनियों के नतीजे जो है म्यूटेड रहे हैं। उन नतीजों में कहीं भी इस तरीके का रेस्पॉन्स नहीं आया है कि जिससे कहें आप निफ्टी की री रेटिंग हो, पर फिर भी इंडेक्स इस समय जो है हायर हाइज बनाता जा रहा है। तो क्या ये बाजार अब कोशिश कर रहा है, यानी कि यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत मुनाफा बांधकर क्या इस समय कैश पर बैठना चाहिए ताकि अगर बाजार अभी मौका दे और एक अच्छी गिरावट आए उस समय उस पैसे को डिप्लॉय कर सकें? सवाल सभी के मन में ये समय होना चाहिए कि क्या मुझे बाजार के अंदर तैयारी रखनी चाहिए, अगर कोई भी गिरावट आए अगर मैं उसका फायदा उठा पाऊं, यानी कि अगर कोई भी बड़ी गिरावट हो तो हमें उसमें किस तरीके से पैसा कमाना है उस पर हमें नजर बनाकर रखनी चाहिए। और मुझे लगता है नियर टर्म में आपको कभी भी ऐसा मौका मिल सकता है कि जब इतनी स्ट्रॉन्ग रिकवरी हो तो आपको गिरावट भी देखने को मिले। और मार्केट में सचेत रहने के एक नहीं अनेक पॉइंट हैं, वो भी आपको इस समय जान लेने चाहिए इस तेजी के बाजार में। क्योंकि इस समय देखने में तो ऐसा लग रहा है कि बाजार लाइफ टाइम हाई बनाता रहेगा, ऐसे ही तेजी चलती रहेगी, पर गिरावट जो आ सकती है उसके भी बहुत सारे सिग्नल मुझे लगता है बाजार इस समय देने लगा है। अगर अब जैसा मैंने आपको बताया कि अर्निंग ने Q1 के अंदर निराश किया है, तो यानी कि मोटा मोटा अगर हम हिसाब लगा के देखें तो बाजार को अर्निंग के बेसिस पर जरूर चलना है। अगर अर्निंग यहाँ पर निराश कर रही है तो बाजार के अंदर उसके बावजूद तेजी आ रही है तो कहीं ना कहीं वो तेजी जो है नियर टर्म में थोड़ा सा खतरनाक सिग्नल भी दे रही है। मुझे लगता है बाजार ने फेड के इंटरेस्ट रेट को भी डिस्काउंट कर लिया, इंटरेस्ट रेट कट्स को। यहाँ पर जो फेड ने यहाँ पर घोषणा की हम इंटरेस्ट रेट कट कर सकते हैं, तो उसको भी बाजार ने अब कहीं ना कहीं यहाँ पर डिस्काउंट कर लिया है, यानी कि वो भी प्राइस इन बाजार के अंदर दिख रहा है। हाँ, वो बात दूसरी है कि बहुत बड़ा कोई प्राइस कट आएगा तो उसके बाद शायद बाजार फिर फर्दर रैली दिखाए, पर उसमें भी समय है क्योंकि सितंबर के अंदर वो रेट कट आने की उम्मीद है। तो मुझे लगता है वो भी अभी समय थोड़ा दूर दिख रहा है। तीसरी अगर हम देखें तो बाजार कहीं ना कहीं जो है कोई भी बैड न्यूज अगर आ रही है उसको जो है नेग्लेक्ट कर रहा है, बाजार उसकी तरफ फोकस नहीं कर रहा है, तो वो भी चीज जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं अलर्टिंग कर रही है। चौथा अगर हम देखें तो कई पॉकेट्स में वैल्यूएशन ऐसे हैं, वो वैल्यूएशन जो है कहीं ना कहीं जस्टिफाइड नहीं है, तो अगर कोई करेक्शन आएगा तो वहां पर आपको बड़ा करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। उनके अंदर सडनली काफी बड़ी तेजी भी देखने को मिली है। पांचवा अगर हम देखें तो ये बाजार कहीं ना कहीं जो है स्टॉक स्पेसिफिक भी दिखाई दे रहा है। अगर आप इस समय देखेंगे तो तेजी चौतरफा तेजी नहीं है, तेजी जो है स्टॉक स्पेसिफिक है, यानी कि जिन कंपनियों के नतीजे अच्छे आए हैं उनके स्टॉक्स में अगर उस समय तेजी नहीं बनी है तो उनके अंदर हमें पिछले 10 दिन से तेजी देखने को मिली है। यानी कि बाजार ने जो अच्छे रिजल्ट आए हैं उनके अंदर तेजी इस समय दिखाई है, और जिनके रिजल्ट अच्छे नहीं है उनको कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर पिटाई का सामना करने पड़ा है। यानी कि बाजार जो है टिपिकल हो गया है, बाजार में उनका पैसा बन रहा है जो स्टॉक स्पेसिफिक अच्छे स्टॉक चुन रहे हैं, जो वैल्यूएशन के हिसाब से ले रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि बाजार के अंदर वैल्यूएशन नहीं है, बाजार के अंदर बहुत सी ऐसे सेक्टर हैं जिनके अंदर डीप वैल्यूएशन अभी भी छुपी हुई है। तो मुझे लगता है आपको करंट के बाजार में एक अच्छी गिरावट के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अगर आप इतनी बड़ी तेजी देख चुके हैं तो आपको नियर टर्म में यहाँ से जो है 10-15% की करेक्शन भी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे प्राइस पर आप थोड़ा सा कोशिश रहकर काम करें। मुझे लगता है अगर आपने अच्छा खासा प्रॉफिट किया है तो कैश इन हैंड रहें, थोड़ा बहुत प्रॉफिट आप जरूर बुक करें, कैश हाथ में रखें, और जो स्टॉक्स आपको अच्छे लगते हैं, जो पॉकेट्स आपको अच्छी लगती हैं, जो सेक्टर आपको अच्छे लगते हैं वहां पर इन्वेस्ट करने का भी सोचें। क्योंकि ऐसे समय पर वैल्यूएशन कई बार इस तरीके के मिल जाते हैं जिसमें आपका रिटर्न जो है काफी तेजी से बन जाता है, क्योंकि बाजार जिस तरीके से टिपिकल होता जा रहा है उसमें आपको स्टॉक स्पेसिफिक होकर चुनना पड़ेगा। स्टॉक जो है अच्छे स्टॉक चुनने पड़ेंगे, वैल्यूएशन वाइज अच्छे स्टॉक चुनने पड़ेंगे। जिन सेक्टर के अंदर आने वाले समय में पॉजिटिव माहौल दिखेगा उनके अंदर आपका वैल्यू पैसा बनेगा, वहां पर जो है आपके पैसे यहाँ पर जो है ज्यादा बन सकते हैं। तो आपको काफी बातों का ध्यान रखकर बाजार में पैसा लगाना होगा। बाजार अब थोड़ा सा जो है रिस्की दिखाई देता है, तो आपको उस रिस्क को ध्यान में रखकर इस समय इन्वेस्ट करना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो में शेयर्स को होल्ड करना चाहिए और तैयारी रखनी चाहिए। अगर कोई गिरावट आए तो उसमें आप थोड़ा बहुत पैसा जरूर लगाएं, वो ताकि गिरावट में आपको पैसा कमाने का मौका मिले। क्योंकि पास्ट में भी अगर आप देखें जितनी भी गिरावट आई है, चाहे इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन गिरावट आई है, उस गिरावट में भी उनका पैसा बना है जिन्होंने वहां पर बाइंग की है और उस गिरावट में
लोगों ने अच्छा पैसा बनाया है। पर वो गिरावट का मौका आपको जब मिलेगा जब आपके पास कैश इन हैंड होगा। तो इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।